बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात के लिए हैं। वो अल्लाह जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, नफ़े नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, अला कुल्ली शैइन क़दीर है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम मुज्तबा, इमामुर रसूल, खातमुल अंबिया, आकाए दो जहां, कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए साहिब और साथियों, काबिल एहतराम तशरीफ़ फरमा माओ और बहनों, अल्लाह मालिकुल अल्लाम का बेहद एहसान है कि जिस मालिक ने हमें अपने घर आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह हम सब का आना, मिल करके बैठना, अल्लाह और उसके रसूल की बातों का सुनना और सुनाना बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हमारे लिए इसको नजात का ज़रिया बनाए। हज़रात सामईन, सूरत आले इमरान की एक आयत जो कि हमारा उन्वान पिछले जुमे भी था, इंशाअल्लाह उसी बात को समझाने के लिए उसी बात को आज आगे लेकर चलेंगे और जो सबक रह गया था पिछले जुमे इंशाअल्लाह वो आज सीखेंगे। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात सामईन, कुरान मजीद का ये ऐलान वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, तहकीक आपसे पहले जितने भी रसूल आए सारे के सारे गुजर गए, सारे के सारे अपना अपना वक़्त गुजार के अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। अफ़ा इन माता, क्या बस अगर मेरा नबी फौत हो जाए, औ कुतिल, या मेरे नबी को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, तो क्या उस वक़्त तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे। वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन, सुन लो उस वक़्त यानी कि मेरे नबी के फौत होने के बाद या मेरे नबी के शहीद होने के बाद अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो दावत थी, जो आपका मिशन था, जो आपकी तबलीग थी, अगर वो उससे फिर गया, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन, वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता। मतलब वो अपना नुकसान तो कर सकता है, रब और रसूल का कोई नुकसान नहीं कर सकता। हजरात, बात हो रही थी पिछले जुमे के इख्तिताम पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सोमवार का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजरा आयशा में हैं और इत्तला मिलती है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। मदीने के अंदर तेज आंधी की तरह यह खबर फैल गई कि मुसलमानों का नबी जिसका नाम है मुहम्मद, सब प्यार से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फौत हो गए, वफात पा गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा आयशा में चारपाई पे हैं, आपकी मैयत, आपकी लाश मुबारक चारपाई पे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गालिबन यमनी चादर है, उस चादर को पीछे हटाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बंद हैं, आपका जिस्म मुबारक बेजान है, ना तो आपके हाथ हरकत में हैं,
ना आपके पांव हरकत में है, ना आपकी जुबान हरकत में है, ना आपकी आंखें हरकत में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूवमेंट बंद हो चुकी है, आका अलैहिस्सलाम की हरकत और सकनात बंद हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया और अपनी जुबान से फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सारे के सारे उस रब की अमानत हैं और एक ना एक दिन हम सबको अपने उस हाल के हकीकी की तरफ दोबारा लौटना है। ये बातें हो रही हैं। मेरे और आपके लिए बहुत सारे असबाक हैं, लेकिन उनको इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो छेड़ेंगे। आज जो मेन पॉइंट की बातें हैं वो समझ लें, कुरान की रोशनी से, अहादीस की रोशनी से। हजरात, बात फैल गई, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों तक भी गई और वाकया हमने सुना है, कई मरतबा सुन लिया है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप से बाहर हो गए, जज्बात में आ गए और घोड़े पर सवार हो गए, तलवार निकाल ली। जिसने ये कहा कि मुसलमानों का नबी मोहम्मद फौत हो गया है, उमर अपनी तलवार से उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देगा। क्योंकि बातें सुनी है ना, बनी बनाई सुनी सुनाई और मन गलत बातें नहीं है, हकीकत में मबनी बातें हैं। ऐसा ही हुआ। इसने आके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल हो चुका है। उन्होंने ये ऐलान किया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, नबी अलैहि सलाम के मिंबर पर विराजमान हुए और फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफा इन मात। ये पूरी आयत पढ़ी और साथ में अपनी जुबान से ये ऐलान किया, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। और लोगों सुन लो, तुम में से जो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करने वाला था, फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तो सुन लो, अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। मौत तो आना बड़ी दूर की बात है। आयतल कुर्सी को कभी तर्जमे से पढ़े ना तो इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम इंसान हैं, बड़े कमजोर हैं। एक दिन रात को नहीं सोएंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे, 3 दिन नहीं सोएंगे, आखिरकार हमारी इंतहा हो जाएगी, बस हो जाएगी। हम नींद के बगैर रह ही नहीं सकते। रब का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन वो जात जो अर्श अजीम का मालिक है, जिसने पूरी की पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद किया हुआ है, जिसके कुन के कलमे में बड़ी ताकतें हैं, मौत का आना तो बड़ी दूर की बात है। ला ताखुजुहु सीनतुन वला नौम। उस रब को ना तो नींद आती है और ना उस रब को ऊंघ आती है। ऊंघ क्या है, इसको समझने के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बात को जरा मद्देनजर रखें कि अल्लाह आप सोते नहीं, आपको नींद नहीं आती। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा अगर मुझे नींद आ जाए, अगर मुझे ऊंघ आ जाए तो जमीन और आसमान का निजाम धर्म भरम होकर रह जाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एग्जाम्पल देने के लिए कहा कि 2 कांच के गिलास हाथ में पकड़ लो, पकड़ लिए। अल्लाह ने ऊंघ तारी कर दी, नींद तारी कर दी। जैसे ही झटका लगा, दोनों गिलास आपस में टकराए, टूट के चकनाचूर हो गए, जमीन पर गिर गए। तो अल्लाह ने क्या कहा, क्या मूसा समझ आई? अगर मैं सो जाऊं तो जमीन और आसमान का निजाम ऐसे ही किरची किरची हो जाए, चकनाचूर हो जाए, कुछ भी ना बचे। हजरात, वो रब जिंदा है, कायम है, उसको कभी मौत नहीं आने वाली। और सुन लो, जो अल्लाह की इबादत करता है उसका रब जिंदा है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कलिमात सुने, कंट्रोल में आ गए और कहते हैं, मुझे ऐसे लगा, जबकि ऐसी बात नहीं थी, कहते हैं मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज आसमान से जिब्रील आए हैं और वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर ये वही करके गए, जबकि ऐसी बात नहीं थी। उनका ईमान था, उनका ईमान था और रब्बुल आलमीन ने उनको वो सलाहियतें अता की थी कि मुसलमानों के ऊपर अगर इस तरह का वक्त आ जाता है तो मुसलमानों के अंदर कंट्रोल कैसे करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे सहाबा में से तरजीह किसको दी है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हज़रात, बात करने का मतलब ये है कि हमने पिछले जुमे भी कुरान के चंद वाक़यात सुने, कुरान के चंद हमने मुकामात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ इशारा सुना। क्या कहा, अलैहिस्सलाम भी फौत हुए हैं और आपने भी फौत होना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से भी सुन लिया है, कुरान की जुबानी भी सुन लिया है, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से भी सुन लिया है। हज़रात, क्या कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मौत का लफ्ज़ बोल के गुस्ताखी कर सकता है? जिसके सीने अतहर पर कुरान उतरा है,
क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने इसी नबी के लिए दुश्मनाने इस्लाम से मारे खा रहे, बेहोश होकर गिर पड़े, जो दीन इस्लाम के लिए नबी अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए हिजरत के मौके पर अपनी एड़ी पर अजदहे के डंक खा रहे हैं, सांप के डंक खा रहे हैं, वो कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल करके नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हज़रात मुख्तलिफ अंबिया के वाक़यात भी कुरान के अंदर आते हैं जिससे हमें ये बात समझ आती है। बल्कि रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर खुद ही ऐलान करते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ए नबी आप भी फौत होने वाले हैं और वो भी फौत होने वाले हैं। क्यों जी? रब अल्लाह माफ करे झूठ बोलते हैं। ये कुरान, ये किताब, ये कलामुल्लाह है और रब्बुल आलमीन से अच्छी बात भला किसी की हो सकती है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अहसनु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से अच्छा कौल, अल्लाह से अच्छी बात भला किसकी हो सकती है? रब खुद ये कह रहे हैं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ए नबी आप भी फौत होने वाले हैं। आज को कहे तो फौरन से उसके गुस्ताखी के फतवे लग जाते हैं। रब पर भी लगाओ फिर गुस्ताखी का फतवा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुरान पर भी लगाओ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी लगाओ कि उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल किया है। अपनी अकल के नाखून इस्तेमाल करें, कुरान और हदीस को पढ़ेंगे तब जाके अकल आएगी। वो अगर ना सुनी सुनाई बातें बचपन से लेके आज तक लाई लग तो हम बने ही हुए हैं। जो गल मौलवी साहब ने कहती वही क्या करे, मौलवी साहब ने गलत किया है, मौलवी साहब ने सही किया है। कुफारे मक्का भी तो यही करते थे। कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का वो क्या करते थे? वो भी तो लाई लग थे। जब कोई नबी उनके पास दीन की दावत देने के लिए जाता वो कहते हैं नहीं, हमने जिस तरीके पर, जिस मिल्लत पर अपने आबाओ अजदाद को पाया है ना, हम तो वही करेंगे। तो कुरान कहता है कुल इन काना आबाउकुम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दें कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद अगर वो खुली गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हो तब भी तुम उनकी ही पैरोकार बनोगे। तुम्हारे माँ बाप अगर वो खुद गुमराह थे और अब देखा देखी तुम लोग उनकी पैरवी करते हुए खुद गुमराह हो रहे हो, तुम्हारे माँ बाप अगर गुमराह थे तो क्या फिर भी उनकी पैरवी करोगे? उनको छोड़ो, अब राह रास की तरफ आ जाओ। अपने अजीजों को, अपने कुंबे कबीले, अपने खानदान, अपने हस्ब नसब और अपनी नकलो रखने वास्ते से पता नहीं की कुछ कर जाने, मुआशरे में, खानदान में और रसूमात में हमने ऐसा कुछ कर दिया कि दीन की नाउज़ुबिल्लाह हमने धज्जियां उड़ा के रख दी। कुरान की कितनी आयतों के हम मुनकर बनते गए और हमें इस बात का इल्म नहीं। हाँ, इल्म होगा, खबर होगी, लेकिन उस वक्त मौका नहीं होगा। चानन जरूर होएगा, हकीकत खुल के जरूर सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, हकीकत इनकी आंखों के सामने आश्कार जरूर होगी, लेकिन अफसोस के साथ उस वक्त मौका नहीं होगा। कल क़यामत का दिन होगा जब रब की अदालत लगेगी, वहां पे हकीकत वाला इंसाफ होगा। वो वक्त याद करें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज पर खड़ा होऊंगा और मेरे सामने एक बहुत बड़ी जमात आ रही होगी जिनके चेहरे नूरानी होंगे, लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, गोया देखने में वो बहुत बड़े उम्मती लग रहे होंगे, बड़े नेक, बड़े परहेजगार, बड़े मुत्तकी लग रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आएंगे मैं उनको देख देख के खुश हो रहा हूँ, मेरे उम्मती आ रहे हैं, मेरे उम्मती आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे ही वो मेरे करीब आएंगे मेरे और उनके दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार हायल कर दी जाएगी। नबी की जुबान पर यकीन है ना? नबी की जुबान से सच्ची जुबान किसी की हो सकती है? मेरा और आपका ये ईमान होना चाहिए। पूरी कायनात तो झूठ बोल सकती है, लेकिन नबूवत वाली जुबान से झूठ का तसव्वुर भी नहीं है, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरा नबी कभी इबादत के मामले में अपनी जुबान अपनी मर्जी से खोते ही नहीं। बात समझ आ रही है? नबी साहब ने फरमाया मेरे और उनके दरमियान अचानक से एक बहुत बड़ी दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं कहूंगा उम्मती उम्मती, मेरे उम्मती हैं, अब फरिश्तों इनको आने दो, रोका क्यों है? फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी, फरिश्ते भाभी था नहीं बोले अजय, फरिश्ते भाभी था नहीं, फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी। आज का मुसलमान कहता है कि आप जानते हैं, आप आलिमुल गैब हैं। फरिश्ते कह रहे हैं इन्नका ला तदरी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते। मा अहदसु बादका,
आपके बाद इन्होंने आपके दीन में कौन कौन सी नई चीजें इजाद करके लोगों के ईमानों को खराब किया। मा अहदसु बादका, दो बातें यहां पे समझ आती हैं। एक, आप आलिमुल गैब नहीं। मा अहदसु बादका, कि आपके चले जाने के बाद फरिश्ते भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी फौत हुए। हमें क्यों नहीं समझ आती? आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने दीन में, दीन के नाम पे, नेकी के नाम पे, अजर और सवाब के नाम पे ऐसी ऐसी चीजों को दीन में शामिल कर दिया और दीन का मजाक बना के रख दिया। तब नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा दीनी, दफा हो जाए, दूरी कर दें, दूरी है इन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन का मजाक बना दिया। कुरान का, हदीस का, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन का, आका अलैहिस्सलाम के कौल फेल अमल का मजाक बनाना, उसका अंजाम इतना बुरा है कि कल क़यामत को नबी अलैहिस्सलाम होश से ही उनको अपने से दफा दूर कर देंगे। अल्लाह का मुराकिबीन हमें ऐसी बदनसीबी से महफूज फरमाए। यह दुनिया है, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अभी भी अगर बात समझ नहीं आई, कुरान का एक और मुकाम समाअत फरमा लें। रब्बुल आलमीन कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दें, अपनी नबूवत वाली ज़बान से खुद ही ऐलान कर दें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी खुद ऐलान कर दें, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरा जिंदा रहना और बेशक मेरा फौत होना। लगाओ नबी नबी फतवा। आज नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में जो बात करता है उसके गुस्ताखी के फतवे नबी अलैहिस्सलाम अपनी जुबान से खुद ऐलान कर रहे हैं। लगाओ फतवा, कुरान पे लगाओ फतवा, अबू बकर सिद्दीक पे लगाओ फतवा, फरिश्तों पे लगाओ फतवा, रब रहमान पे लगाओ फतवा। क्या क्या लगाओगे और कहां कहां तक जाओगे? ए नबी आप ऐलान कर दें, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा फौत होना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसके लिए है? अच्छा जी, नबी अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बीवियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? जल्दी जवाब दो ताकि गल मुकम्मल करिए। सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ हाँ रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, हमारे घर की इज्जतों को अल्लाह अम्मा जी जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी आयशा से इस वजह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे कि दीन सारी की सारी बीवियों से ज्यादा किन के पास ज्यादा था? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दीन का इल्म बहुत ज्यादा था। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी होने के नाते, अबू बकर सिद्दीक की बेटी होने के नाते वो एक अलग मुकाम है, लेकिन इसके साथ साथ दीन का इल्म बहुत ज्यादा सीखा है। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम अपनी इस बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तमाम बीवियों से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। और आप अक्सर अल्लाह से ये कहा भी करते थे कि अल्लाह दिलों के मामलात तेरे सुपुर्द हैं, लेकिन मेरा दिल आयशा की तरफ माइल होता है, कल क़यामत को इस बात पर मुझे कहीं पकड़ न लेना। बीवियां और भी हैं, ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम उनके हकूक नहीं अदा करते थे, सबके हकूक अदा कर रहे हैं, लेकिन दिल का माइल होना किसकी तरफ है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ। मोहब्बत ज्यादा किससे है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो आप ये कहा करते थे, अल्लाह इस बात पर कल क़यामत को कहीं मुझे पकड़ न लेना। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, सही बुखारी की रिवायत है, तुवफ़्फ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती व फी यौमी व बैन सहरी व नहरी। सही बुखारी की रिवायत है कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, क्योंकि आज के मुसलमान को बहुता पता है या जिंदी या जिसका खामद फौत हुआ है उसको बहुत ज्यादा पता है। बोलो बोलो जरा जल्दी दसिया जाए। जिसका खामद फौत हुआ हो उसको ज्यादा पता है, या 1450 साल गुजरने के बाद एक मुसलमान उठ के ये बात कहे, बीवी की बात को माना जाएगा या आज के मुसलमान की बात को माना जाएगा? बोलो, सारे ना बोले थे कि मसला समझ ना आ जाए। किसकी बात को माना जाएगा? बीवी की बात को। करीब है, पास है, और पास भी कैसी है? फरमाया तुवफ़्फ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन फौत हुए ना, आयशा तेरा क्या नसीब, क्या नसीब है तेरा। बीवियां और भी हैं, लेकिन जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो रहे हैं, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती है, उस दिन घर भी मेरा, वफ़ी यौमी, उस दिन बारी भी मेरी, व बैन सहरी व नहरी, गोद भी मेरी गोद है, मेरी बारी है और मेरा घर है। और फरमाया वजमा अल्लाहु बैन रीकी व रईका,
अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी घड़ी में एक मेरे ऊपर एहसान अजीम किया कि अल्लाह ने मेरे और आपके लुआब को एक जगह पे जमा कर दिया। आप आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत किया करते थे। किस कदर मोहब्बत करते थे? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, ये मसला सुन के समझ के अपनी बीवियों को प्यार भी करना है। समझ आ गई ना? सुनना समझते हुए मोहब्बत भी करनी है उनसे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं हालत हैज में होती, नापाकी की हालत में होती, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे ही बैठ के खाना खा रहे होते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा होता कि मैं हड्डी को चूस के एक साइड पे रख देती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हड्डी को पकड़ के दोबारा चूस के फिर रखते। मोहब्बत है। मैं बर्तन को पकड़ती और मैं जहां अपने होंठ लगा के पानी पीती, बर्तन रख देती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ते और वहीं पे अपने होंठ लगा के पानी पीते। मोहब्बत है। कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी अय्याम में, आखिरी दिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेहोश हो रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बीमारी में फौत हुए? जिन्होंने पता हाथ खड़ा करो जरा। जिन्होंने पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बीमारी में फौत हुए, जरा हाथ खड़ा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। साढ़े को झंडियां लवा लो, साढ़े को देगा पकवा लो, साढ़े को उर्स करा लो, मिलाद करवा लो, सारा कुछ करवा लो, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस बीमारी में इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं वो सानू नहीं पता, तो मौलवियों को पता है। आपको बुखार हुआ है। बुखार क्या हुआ था? सारे बोलो, सबक याद कर लो। आपको क्या हुआ था? आप हार्ट पेशेंट नहीं थे, बीपी का मसला नहीं था, शुगर पेशेंट नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह आपको कोई कैंसर नहीं था। आपको क्या हुआ है? बुखार। सफर की 28 तारीख है, इस्लामी महीना दूसरा, सफर की 28 तारीख। उसके बाद आगे आता है रबीउल अव्वल। 28 तारीख से लेके 12 रबीउल अव्वल के दिन तक ये 14 दिन गुजर गए। 14 दिन, लेकिन आपका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। सहाबा इकराम मुख्तलिफ कुओं से पानी लेके आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पानी बहाते हैं। आका अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर के लिए अफाका होता है, लेकिन फिर बुखार हो जाता है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कह रही है कि आप पर बेहोशी की कैफियत आ रही है। आप कभी होश में आते हैं और कभी आप बेहोश हो जाते हैं। इतने में नबी अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो आपने देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भाई, वो सामने, और उन्होंने मिसवाक पकड़ी हुई है। क्या पकड़ा हुआ है? मिसवाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, 14 दिन हो गए हैं, मुसलसल बुखार की हालत में हैं, बीमारी इतनी शदीद है कि आप कमजोर हो चुके हैं। आपने अपनी जुबान से बोलने की कोशिश की, लेकिन बोला, इशारा किया कि अब्दुल्ला से मुझे वो मिसवाक लेके दो। पास कौन मौजूद है? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं किसी फिल्म की नाउज़ुबिल्लाह स्टोरी नहीं सुना रहा, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फतवा रख रहा हूं आपके सामने। मैं कोई मन गढ़ंत बात का जिक्र नहीं कर रहा। अम्मा जी आयशा जो आपकी बीवी हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, जो अज़वाजे मुतहहरात में से हैं, उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर हो गए, बीमार हो गए। आपने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोला नहीं गया। आपने इशारा किया, मैं समझ गई कि आप मिसवाक मांग रहे हैं। मैं गई अपने भाई से मिसवाक लेके आई, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को वो मिसवाक दी। आपने उस मिसवाक को अपने मुंह में रखा, चबाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी इतनी है आप मिसवाक को चबा ही नहीं सके। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नबी जो इस उम्मत के गम में सारी सारी रात रो के मुसल्ले पे गुजारे, आज वो उम्मत नबी की हालत से भी ना वाकिफ है, नबी की हालत से भी ना वाकिफ है। हज़रत अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ये हालत देखी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आयशा अब तो मिसवाक चबाने की भी ताकत नहीं है, ऐसा करो इस मिसवाक को चबा के दो मुझे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती, मैंने मिसवाक पकड़ी, अपने मुंह में रखा, उसको मैंने चबाया, उसको नरम किया, उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। आपने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चबाने के साथ जो लुआब लगा था, उसी लुआब समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह के अंदर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चबाई हुई मिसवाक को रखा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अल्लाह तेरा इस बात पर भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जिंदगी में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी दिनों में उन्हें मेरे और आका के लुआब को एक जगह पे जमा कर दिया। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सोमवार का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है। जोहर से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मदीने के अंदर गम के बादल छा गए, मदीने के अंदर गम का सन्नाटा हो गया। हजरत अम्मा जी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो खुद बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मेरे अब्बा जान चारपाई पे लेटे हुए हैं, हालत बड़ी नाजुक है, और मैं देख के पता क्या कह रही हूं, अल्लाह ने मेरे अब्बा जान को कितना बीमार कर दिया। जिस तरह एक बेटी अपने बाप को तकलीफ में देके अपने जज्बात पर कंट्रोल ना रखे और अपनी जुबान से वो कुछ कलिमात कह दे कि मेरे अब्बा जान इतने बीमार हो गए, अब उनके अंदर उठने की सकत भी नहीं है, मेरे अब्बा जान इतने बीमार हो गए कि कभी उनको होश आता है, कभी वो बेहोश हो जाते हैं। इसी कैफियत में है, दरवाजे पर दस्तक हुई। फतवा किसका है, बात किसकी है, आपकी लख्ते जिगर की। और ये वही मौका है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में दो बातें कही थी। एक बात को सुन के वो मुस्कुरा दी, दूसरी बात को सुन के रोना शुरू कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई है। आज कहते हैं कि नबी भी आलिमुल गैब है और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी, बोलो, वो भी आलिमुल गैब है। दरवाजे पर दस्तक हुई है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर बैठी ही आवाज देती है, बाहर आने वाला जो भी है वो सुन ले कि मेरे अब्बा जान शदीद बीमार हैं, वो बेहोशी की हालत में हैं, अभी वो हालतें होश में नहीं है, बाद में आना, अभी अंदर आने की इजाजत नहीं है। आलिमुल गैब होती तो उनको पता ना होता कि बाहर आने वाला आज कौन है। ये बाहर आने वाला कौन था, बोले, बाहर आने वाला कौन है, मौत का फरिश्ता। और अंबिया का ये खासा होता है, याद रखने सबक, अंबिया का ये खासा होता है कि अल्लाह मौत के फरिश्ते को भेजता है कि जाओ जाके मेरे नबी से पूछो कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी रूह परवाज कर लें, आपकी रूह को आपके जिस्म से निकाल लें, अगर नबी इजाजत दे तो निकाल लेना, वगरना वापस आ जाना। ये फरिश्ता आया है, दरवाजा खटकाया, अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं अभी अंदर आने की इजाजत नहीं है, आप अलैहिस्सलाम बेहोश हैं। दूसरे मरतबा खटकाया गया, तीसरे मरतबा खटकाया गया, और अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने मुसलसल यही जवाब दे रही हैं। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया, साथ ही रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील आए, आगे बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया है और आपकी इजाजत मांग रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो वो अंदर आ सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली और जब नजर पड़ी ना अपनी लख्ते जिगर पर, अल्लाह अकबर, जब नजर पड़ी अपनी बेटी के चेहरे पर, क्या वो वक्त होगा कि जब बाप को पता चल जाए कि मैं मरने लगा हूं और अपनी औलाद को छोड़ के जाने लगा हूं, क्या वो वक्त होगा। आज हमें तो सिर्फ हलवे खाने के अलावा कुछ चीज नजर नहीं ना आती, हमें मरने पे भी खाने पीने और किसी के पैदा होने पे भी खाने पीने, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर देखते हैं, फातिमा परेशान क्यों हो, अल्लाह के नबी बाहर पता नहीं कोई इराबी है या आपका कोई सहाबी है, अल्लाह के नबी न जाने कौन है, बार बार दरवाजा खटकाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे अब्बा जान, मैं उसको कई मरतबा कह चुकी हूं। आपने उस वक्त कान में दो बातें कही थी और उन दो बातों के मुतल्लिक अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछती रही, फातिमा मेरे सरताज और तेरे अब्बा जान ने तेरे कान में बातें कौन सी की थी। वो बातें क्या थी कि फातिमा मैं आज छोड़ के जा रहा हूं, तो अपने बाप को देख के परेशान हुआ करती थी। मक्के के लोग, मदीने के लोग तेरे बाप पर जुल्म करते थे और तू रोती थी, तू दरियों को जला जला के उनकी राख बना के मेरे जख्मों पे रखा करती थी और अपने बाप के दुख और तकलीफ को देख के तू रोया करती थी, परेशान हुआ करती थी। आज के बाद तेरे बाप के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यार इधर नबी जा रहा है, मदीने पर गम का सदमा है, गम के बादल छाए हुए, हमें खाने पीने की बड़ी शर्म नहीं आती। फातिमा ने ये बात सुनी रज़ी अल्लाह ताला ने रोना शुरू कर दिया कि मेरी आज मेरे बाप से जुदाई हो रही है। वो जिंदा बाप गया ना, कभी उन्हें पूछ के देखो, तो बस खान पीन दी पई है। बस आज से 1450 साल पहले
जिन्होंने जिस नबी के चेहरे को देख के सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उस नबी का साथ छूट रहा है, उनकी कैफियत क्या, वो भी तो देखो। दूसरी बात कही, फातिमा परेशान ना हो, अगर तूने नेक अमाल किए तो जन्नत में औरतों की सरदार बना दी जाओगी, और दूसरी बात कि जन्नत में सबसे पहले मेरी मुलाकात तुझसे होगी। इस बात को सुनकर उन्होंने मुस्कुरा दिया, और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूछती रही। उन्होंने ये बात नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो नहीं बयान की, अलबत्ता आका अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जरूर आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बताई कि मेरे अब्बा जान ने और आपके सरताज ने मेरे कान में ये दो बातें कही थी। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम से ये बातें हुई हैं, मौत के फरिश्ते को इजाजत हुई, वो अंदर आए, रूह परवाज हो गई, ऐलान कर दिया गया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली सारी बात हमने सुन ली। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप की जुदाई में इतना बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई, कितने महीने जिंदा रही हैं? तो सानू कोई दुख है? इतना बीमार हुई कि दोबारा देखने वालों ने कभी उनके चेहरे पर मुस्कान नाम की चीज नहीं देखी, कभी ये नहीं देखा कि बाप की जुदाई के बाद कभी उनके चेहरे पर तबस्सुम भी आया हो। बीमार हो गई, और इसी बीमारी को साथ लेके 6 महीने बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़ के गए, और दिन कौन सा है? बोलो, दिन कौन सा है? पीर का। पीर का दिन, मंगल का दिन, बुध का दिन, 3 दिन नबी अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक, आका अलैहिस्सलाम का जस्दे अतहर हुजरा आयशा में पड़ा रहा चारपाई पे 3 दिन। हुजरा आयशा चूंकि छोटा था, लोग आ रहे हैं, 10-10 की टोलियां बन रही हैं, और जाके सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या पढ़ रहे हैं? बोलो, किसी की जुबान से ये लफ्ज नहीं अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू, जिस तरह हम जनाजा पढ़ते हुए हाजिर मैयत के लिए दुआ करते हैं ना, किसी की जुबान पर यह लफ्ज नहीं। उसकी वजह क्या है? मेरा नबी रब ने मासूम बना के भेजा है, आपको गुनाहों से पाक साफ करके भेजा है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू का लफ्ज उसके लिए बोला जाता है कि जो मासूम ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई सहाबा, कई सहाबियात, कई औरतों के जनाजे पर आए, कई मर्दों के जनाजे पर आए, लेकिन आपकी जुबान से जनाजे के लफ्जों में अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू या अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा के अल्फाज जरूर होते थे कि नहीं? लेकिन आपकी जज्बे अतहर पर लोग आ रहे हैं, क्या पढ़ के जा रहे हैं? दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पढ़ के जा रहे हैं। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, आपको कफन दिया गया, और आपको हुजरा आयशा के अंदर ही नबी जहां पे फौत होते हैं वहीं पे उनकी दफन होने की जगह होती है। सबक याद रहेगा। इनको दफन कर दिया गया। दफन करने में सहाबा किराम सारे के सारे तकरीबन गए, और जब दफन करके वापस आए ना, सामना किससे हुआ है? फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सामना किससे हुआ है? और बात किससे करने लगी है? कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी करते हुए 10 साल का अरसा गुजारा है, बचपन से लेकर जवान होने तक जिसने नबी की खिदमत की है। नाम क्या उनका? हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उनसे मुलाकात हुई, आमना सामना हो गया उसी वक्त। तो क्या कहती है? या अनस, ए अनस, तुम्हारे नफ्सों ने कैसे गवारा कर लिया? अंतहसुस तुराब, कि इतने खिलखिलाते हुए चेहरे के ऊपर तुमने अपने हाथों से मिट्टी डाल ली, तुम्हारे नफ्सों ने इस बात को कैसे गवारा कर लिया? लेकिन ये रब का निजाम है, ये रब का कानून है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, उसके अलावा तमाम चीजें फना होने वाली हैं। हजरात, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, इस कायनात में अंबिया में से अगर किसी को दुनिया में जिंदा रहने का हक दिया जाता तो मेरा और आपका ईमान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। लेकिन रब ने ये हक सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है, किसी और को रब ने ये इख्तियार, ये हक नहीं दिया। जो चीज भी इस कायनात में आई है, ये कितना बड़ा आसमान है, कितनी बड़ी जमीन है, हर चीज फना होने वाली है, हर चीज फना होने वाली है। अल्लाह का मुलाकिन से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान और हदीस को सबसे पहले खुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज हम उलझनों का शिकार हुए हैं ना, उसकी वजह पता है क्या है? हम लाई लागे उलझनों का शिकार। यार फलां मौलवी हो कहता है, तुसी इंज कहंदे हो, बंदा किंदी माने, तू किसी दी ना माने, खुद कुरान पढ़। किसी के पीछे लगने की तुझे क्या जरूरत है? अकलमंदी से जरा एक जवाब दीजिएगा
कि एक बंदा जिसको सही तरह गाड़ी ना चलानी आती हो, जिसको सही तरह से मोटरसाइकिल ना चलानी आती हो, और आपको उसके बारे में पता हो कि भैया ने अगले चौक से जाके ठोक देनी, उन्हें मोटरसाइकिल दोगे, गड्डी दोगे? नहीं ना दोगे। आप उसको कहेंगे अच्छा यार इतना मैं तेरे ऊपर एहसान कर देता हूं, मैं तेरे साथ चला जाता हूं, या तेरा काम मैं कर देता हूं। तो दीन आपका, जिम्मेदारी आपकी, दुनिया आपकी, आखिरत आपकी, कब्र आपकी, सवालों जवाब आपसे होने हैं, जन्नत आपकी, जहन्नम आपकी, तो फिर मौलवी कौन है? खुद पढ़े कुरान को, खुद पढ़े। इन अश्कालात से, इन मुश्किलात से और इन दलदलों से अगर अपने आप को निकालना है, खुद कुरान पढ़े, खुद हदीस पढ़े। अल्लाह की कसम कोई मौलवी साथ नहीं जाने वाला। आका इस्लाम ने अपनी जिंदगी के इन्हीं आखिरी अय्याम में, आखिरी सांसों में जो अपनी बेटी से बातें की है ना, उस मौके पर आपने फरमाया था फातिमा ये मत सोचना तेरा बाप नबी है। अल्लाह की कसम अगर प्यारे पैगंबर अपनी लफ्ते जिगर को आखिरी वक्त में ये वसीयत करे तो मैं और आप किस बात की मूली? ये मत सोचना कि तेरा बाप नबी है। अल्लाह की कसम मैं कल क़यामत को तेरे किसी काम नहीं आऊंगा। अगर नेक अमल करोगे अल्लाह जन्नत की औरतों के सरदार बना देगा, वरना ठिकाना क्या होगा? जहन्नम। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना